कंधे में दर्द की वजह से रात में आप सो नहीं पाते हैं। अगर ऐसा है तो ये एक कंधे की एक बीमारी हो सकती है जिसको हम सामान्य भाषा में फ्रोजन शोल्डर या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फिर कंधे का जाम होना कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि रात में कंधे में दर्द होता है, करवट बदलने में दर्द हो सकता है। एक जगह जिस जगह कंधे में दर्द है, मान लीजिए आपके सीधे कंधे में दर्द है तो सीधी तरफ करवट लेने में आपके कंधे में दर्द हो सकता है। इसकी वजह से आपकी जो नींद है उसमें डिस्टरबेंस होता है और आप सो नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम होने के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये आखिर ये बीमारी है क्या, ये होती कैसे है और इसके लक्षण क्या हैं और ये किन मरीजों में सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम होने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या होता है, जो सबसे कॉमन है उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक, यानी कि जिसमें हमें कारण का पता ही नहीं है कि कंधा जो है अपने आप ही जाम हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है और कंधा जाम हो सकता है। तो इसका हमें कोई कारण का नहीं पता होता। ये किसी में भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ज़्यादातर ये एडल्ट्स में ही होता है। और इसमें होता क्या है कि अचानक से मरीज़ बोलेंगे कि सुबह उठे और सर हमारा कंधा ऊपर नहीं उठ रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है। तो इसमें कोई कारण नहीं होता है, ये किसी भी वजह से जाम हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा यही कारण होता है, इसको इडियोपैथिक बोलते हैं हम लोग। दूसरा कारण क्या हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक। पोस्ट ट्रॉमेटिक का मतलब क्या है, चोट लगने के बाद कंधा जाम हो जाए। यानी कि आपके कंधे में कोई चोट लगी, मान लीजिए आप गिरे, कंधे में चोट लगी, लेकिन चोट की वजह से ये नहीं है कि आपके कंधे में कोई फ्रैक्चर हो गया है, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन चोट की वजह से आपने कंधे का मूवमेंट धीरे धीरे आपने कम कर दिया, उस वजह से फिर कंधा जाम हो सकता है। और तीसरा कारण क्या होता है, पोस्ट सर्जिकल। पोस्ट सर्जिकल का मतलब क्या है कि कंधे में कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो, या तो कंधे का ऑपरेशन हुआ हो, जैसे कंधे में कोई मान लीजिए आपकी कोई हड्डी टूट गई हो, उसका ऑपरेशन हुआ हो, या रोटेटर कफ जो डोरियां होती हैं कंधे की वो टूट जाती हैं तो उसका दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, या फिर आपकी बाजू का कोई ऑपरेशन हुआ हो, क्योंकि बाजू जैसे कहते हैं एल्बो, इसकी हड्डी टूट गई, उसकी वजह से आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो है आपके हाथ को आर्म स्लिंग में रख देते हैं, है ना। या फिर रिस्ट का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें भी आर्म स्लिंग डाल के रख देते हैं, तो उससे कंधे का मूवमेंट कम होता है, तो धीरे धीरे कंधा जाम हो सकता है। यानी कि सर्जरी के बाद भी कंधा जाम हो सकता है, चाहे उसमें कंधे की सर्जरी हुई हो, चाहे आपकी एल्बो की सर्जरी हुई हो, कोहनी की, चाहे वो कलाई की सर्जरी हुई हो, ठीक है। तो उसमें भी कंधे जाम होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। एक और कारण होता है जिसमें जो मेडिकल कारण होता है, इसमें क्या होता है, जैसे किसी मरीज़ को डायबिटीज़ है या थायराइड की बीमारी है, तो ऐसे मरीजों में जिनको डायबिटीज़ है या थायराइड है उनमें ज़्यादा संभावना होती है कंधा जाम होने की, ठीक है। तो ऐसे मरीज भी होते हैं जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है या थायराइड कंट्रोल में नहीं है, तो उनको भी होने की अधिक संभावना हो सकती है। ये तो मैंने आपको प्रमुख कारण बताए कंधा जाम होने के, फ्रोजन शोल्डर के। अब इसके बाद आते हैं लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया आपको वीडियो के, सबसे प्रमुख लक्षण यही होता है कि कंधे में दर्द का होना। तो दर्द जो है रात के समय ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। और एक और इसमें लक्षण होता है, वो लक्षण होता है कि आपका जो कंधा है ये जो है धीरे धीरे करके आप जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो आप काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कॉम्बिंग, यानी कि बाल को काटना, यानी कि आप बाल काटना चाहते हैं तो आपका हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, या महिलाएं जो चोटी बनाना चाहती हैं तो वो चोटी नहीं बना पा रही हैं, या फिर बटन बंद करने में भी हो सकता है दिक्कत आए, है ना। या फिर जब नहाते हैं, नहा के बाद जब टॉवल बैक की साइड जो है टॉवल करते हैं तो पता चला आपका हाथ पीछे की तरफ जा ही नहीं रहा है, कमर की तरफ हाथ नहीं जाता है इसमें। तो इसमें मूवमेंट्स बोलते हैं इसको, यानी कि आपके कंधे के जो मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो यानी कि कंधा जाम हो रहा है। और ये मूवमेंट्स दोनों तरीके से जाम होते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में क्या होता है कि हम लोग एक तो बेसिक सबसे पहले एक्सरे करा के देख लेते हैं। तो एक्सरे हम इसलिए कराते हैं कि कोई बोनी चेंजेस, कोई हड्डी में कोई बदलाव तो नहीं आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है एमआरआई। तो एमआरआई से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
अगर कंधा जाम है तो हम एमआरआई इसलिए कराते हैं कोई कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और कंधा जाम होने की वजह से कई बार जो है कंधे की डोरियां जो होती हैं, यानी कि जिसे हम रोटेटर कफ बोलते हैं, वो धीरे धीरे पतली होनी शुरू हो जाती हैं, तो आगे जाके वो उनका टीयर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एमआरआई कराकर। तो एमआरआई से हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि ऐसा हो रहा है। और आगे जाके जो जांचें हैं इसमें और क्या हो सकती हैं, और जैसे कि बेसिक ब्लड के टेस्ट होते हैं, कुछ यूरिक एसिड हो गया, विटामिन डी हो गया, आरए फैक्टर हो गया, एंटी सीसीपी हो गया, तो ये सब टेस्ट भी हम लोग कराते हैं। इसके अलावा जो है जब ये सारी जांचें हो जाती हैं तो इससे हमें एक आइडिया होता है कि कहीं यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ नहीं है, कहीं विटामिन डी तो कम नहीं आ रहा है, कहीं आरए फैक्टर पॉजिटिव तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, फरोजन शोल्डर है तो इसका सबसे अच्छा बात यह है कि ज़्यादातर 95% केसेस जो है सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन से और एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकते हैं। इसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, लेकिन शर्त यह है कि मरीज़ जो है डॉक्टर के पास, जो शोल्डर में स्पेशलिस्ट हों, उनके पास सही समय पर पहुंच जाए, ठीक है, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, तो मेडिसिन से जो आपके कंधे में जो वो सूजन आ रही है अंदर ही अंदर, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको कम करने की मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, उसके अलावा आइसिंग करते हैं, आइस पैक्स बोलते हैं, कोल्ड पैक्स वगैरह वो करते हैं। कभी भी कंधे में हम गर्म सिकाई के लिए नहीं बोलते हैं। और कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह जो कि हम अपने सुपरविज़न में कुछ एक्सरसाइजेस हम पेशेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस से समझाते हैं। वो एक्सरसाइजेस जो फिजियोथेरेपी की होती हैं वो हर मरीज़ के लिए टेलर्ड होती है। ये नहीं है कि एक मरीज़ को कंधा जाम था तो उसने कहा कि मेरे को ये फिजियोथेरेपी ने बताया था तो दूसरा मरीज़ भी इसको कॉपी करे कि नहीं मैं भी यही करता हूँ। तो हो सकता है वो एक्सरसाइज उस मरीज़ के लिए ठीक ना हो और उससे उसका कंधा और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हमेशा होती हैं ये अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह से और उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हों उनकी गाइडेंस से, उसी के कोऑर्डिनेशन में की जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये भी होता है कि जब मेडिसिन और एक्सरसाइज दे दिया उसके बाद जो है पेशेंट्स को ज़्यादातर को 95% को आराम आ जाता है। तो लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको उन पेशेंट्स में बताई है जिनमें कि कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी चोट नहीं है, यानी कि कंधे में कोई चोट नहीं लगी है, रोटेटर कफ की कोई इंजरी नहीं है, उनमें तो इसमें रिजल्ट्स आते हैं। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें ये सब करने के बावजूद भी कंधा नहीं खुल पा रहा है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस लगते हैं कंधे में, ठीक है। तो वो इंजेक्शंस लगने से कंधा खुल जाता है। तो ये हम उन पेशेंट्स में लगाते हैं जिनमें कि सारे उपाय कर लिए, मेडिसिन भी खा ली, एक्सरसाइज भी कर ली, उसके बाद भी कंधा नहीं खुल पा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस या फिर कई बार हम बोनी लैंडमार्क्स को देखकर तब इंजेक्शंस लगाते हैं। अब हम उन मरीजों की बात करते हैं जिनका कंधा जाम हो गया और जिनको काफ़ी समय निकल गया, यानी कि 4-6 महीने निकल गए। तो ऐसे मरीजों में कई बार रोटेटर कफ टियर हो जाता है, यानी कि कंधे की जो डोरियां होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती है। तो वो टूट जाती हैं, तो अगर वो 50% टूटी हैं तो फिर जो है हम वही बोलते हैं कि 50% से कम टूटी हैं तो हम यही बोलते हैं कि आप मेडिसिन और एक्सरसाइज और आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कुछ एक्सरसाइज वगैरह बता देते हैं, तो उनसे इन मरीजों को आराम आ जाता है। लेकिन कुछ मरीजों के जो डोरियाँ पूरी टूट जाती है या 50% से ज़्यादा टूटी हुई हैं, तो फिर ऐसे मरीजों का सर्जरी होती है, वो फिर दूरबीन से सर्जरी होती है जिसको हम आर्थोस्कोपी सर्जरी बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे मिनी होल्स करते हैं, वो 5 मिलीमीटर के, आधे सेंटीमीटर के, तो उनसे जो है वो सर्जरी हो जाती है और वो नई टेक्निक से होती है। तो उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ भी नहीं है, उसमें सेम डे भी पेशेंट अपने घर जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो कंधे से, शोल्डर या नी से रिलेटेड या और भी कोई ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, तो आप हमारा चैनल जो है डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, इसको सब्सक्राइब करें और इसमें लाइक्स का बटन ज़रूर दबाएं और अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चले। थैंक यू।